अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऐसे 3 फॉर्मूले में आपसे वो करना ही पड़ेगा आपको, उसके बिना बिजनेस बड़ा नहीं बनेगा। तो क्या बताएंगे आप? देखो, फर्स्ट पॉइंट तो इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे आपने बताया अपनी कंपनी के बारे में, आप काफ़ी 2-3 फर्म्स आप रन कर रहे हो, तो मैं नाम जानना चाहूँगा पहले तो। इंपोर्ट करते हैं, अब इंपोर्ट में थोड़ा डाला, चाइना से फैब्रिक इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे अगले नेक्स्ट 15 to 20 डेज में। तो आंशी ट्रेडर्स के अंदर आते हैं किप्टा क्लॉथिंग और K98। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं हूं टॉक विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस पॉडकास्ट में काफ़ी तरह के लोग आए, बिजनेसमैन आए, एंटरप्रेन्योर्स आए, एस्ट्रोलॉजर आए, न्यूमरोलॉजर आए और डेंटिस्ट आए। लेकिन जब भी कोई प्रोफेशन हमारे पॉडकास्ट में आता है, तब हम हर एक पॉडकास्ट से एक नई कहानी से बहुत कुछ सीखते हैं। तो आशा है कि आज की जो कहानी है, आज की जो रियल स्टोरी है, उससे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ वो एक एंटरप्रेन्योर है, उनकी खुद की शॉप है और बहुत अलग अलग इंडस्ट्री के साथ काम किया, उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से, सालों से वो लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए स्वागत करूंगा पंकज जैन जी का। सर, पर कैसे हैं आप? बड़े ये बताए। सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसा लगा सर मैं स्टूडियो में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है जी, और बॉडी अच्छी फीलिंग्स आ रही। एंड सर, आई होप कि आपका ये पहला पॉडकास्ट बहुत अच्छा जाए, है ना? तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा पंकज जैन जी, कि आप कैसे, आप कौन हो, हमारे दर्शकों को बताओ। और कैसे इस इंडस्ट्री में आए, क्या करा, कैसे एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा अपने बारे में। जी, मेरा नाम पंकज जैन है और 1987 से हम इस बिज़नेस में हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं और 87 में हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और टाइम टू टाइम उसको मैन्युफैक्चरिंग को चेंज अपग्रेड करते रहे और अब पहुँचे शर्ट्स बनाते हैं मेंस में। और उसमें लेटेस्ट फैशन की चीज़ें बनाते हैं, जो लेटेस्ट फैशन है। और ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में हम क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और फैशन पे। कोशिश रहती है कि फैशन में लेटेस्ट चीज़ें बनाएं, लेटेस्ट चीज़ें कस्टमर को दें ताकि वो कस्टमर जुड़ा रहे और उसको पसंद आए। बेसिकली इस तरह से चीज़ें बनाते हो। ठीक है। और ये आपने 1987 में स्टार्ट Yes, किया था, yes. तो ये बहुत टाइम हो गया आपको, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब 30-40 साल का एक्सपीरियंस ही है। यस। तो इसमें तो बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई हैं। हाँ, कठिनाइयाँ भी आती हैं और सहूलियत भी आती है। हाँ। परमात्मा की कृपा भी रहती है। आगे भगवान हमें बढ़ाता रहता है, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए और भगवान हमें आगे बढ़ाता रहता है। तो जैसे आपने बताया अपनी कंपनी के बारे में, आप काफ़ी 2-3 फर्म्स आप रन कर रहे हो, जी। तो मैं नाम जानना चाहूँगा पहले तो। फिर हमारी वैसे फर्म है आंसी ट्रेडर्स और हमारे 2 ब्रांड्स चलते हैं, K98 एंड क्रिप्टा क्लोथिंग। तो आंशी ट्रेडर्स के अंदर आते हैं किप्टा क्लॉथिंग और K98, या फिर कैसे हाँ, आंशी ट्रेडर्स हमारी फर्म है फर्म है? और उसी के अंडर 2 ब्रांड्स अच्छा, आते वो हैं। पेरेंट। ब्रांडिंग है हमारी K98 एंड ठीक है। क्रिप्टा क्लोथिंग। तो ये K98 और किप्टा क्लॉथिंग का क्या मकसद था नाम रखने का, कोई? भाई, K98 हम अपने बेटे के नाम से लेके आए हैं। ठीक है। उसका नाम कनक जैन है और उस 98 में बोर्न हुआ, ओह, ठीक है। तो उससे आज K98 लेके आए। ठीक है। और क्रिप्टा एक रशियन नेम है, रशियन से लेके आए हम क्रिप्टा को। बहुत फेमस नाम है शायद, तो है। अच्छा, तो जब ये 1987 में आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे परिस्थितियाँ कैसी थी आपके लिए? ये परिस्थितियाँ तो टफ भी कह सकते हो और आसान भी कह सकते हो। अच्छा, तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट का और काम का, बिजनेस का उतना किसी को आइडिया था नहीं ना, कोई करने वाला था, तो उस टाइम पे तो रिस्क था बहुत बड़ा। रिस्क बहुत उसको बड़ा था कैसे मैनेज करा आपने? भाई। आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे और संकल्प को थोड़ा दृढ़ रखा, अपने आप को मोटिवेट रखा, तो आगे बढ़ते रहे। और जॉब का क्यों नहीं सोचा आपने? बस भगवान ने लेके आना था ना बिजनेस में, इसलिए जॉब नहीं सोची। अच्छा पंकज जी, एक चीज़ और होती है कि कभी कोई बिजनेस में जाता है या कहीं भी जॉब में जाता है, अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है और 40 साल से ऊपर अगर आप रन कर रहे हो एक बिजनेस को, तो एक मेंटोर होता है हमारी सबकी ज़िंदगी में, जिसने बहुत कुछ हमें एक सही मार्गदर्शन दिया होता है। आपकी ज़िंदगी में वो कोई है या फिर कौन है? नहीं, मेरे पापा थे। अच्छा। उन्होंने ही सारा मार्गदर्शन दिया और मम्मी से ने सपोर्ट किया और पापा ने मार्गदर्शन दिया। उनकी मेहनत से हम यहाँ पहुँचे, मतलब उन्होंने हमें साथ मेहनत भी दी, मोटिवेट भी किया और उन्हीं की बदौलत यहाँ पहुँचे। पापा की कोई लाइन बहुत डांट वाली कोई याद आती है, कोई ऐसी जो आपको लगता हो कि हाँ वो चीज़ काम आई मेरे आगे? हाँ, उन्होंने एक ही चीज़ कही थी कि मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैंने कहा पापा मुझे कुछ नहीं आता है। हम्म। कैसे? उन्होंने बोला कि तुझे आने की ज़रूरत भी नहीं है, कस्टमर सब बताएगा तू। उनकी वो लाइन मैंने उस दिन से और आज तक वही लाइन पकड़ी हुई है। कुछ चीज़ नई चीज़ बनाते हैं, थोड़ा बनाते हैं, चाहे उसको बना लेते हैं, बाद में कस्टमर हमें सिखाता है कि भाई हमें क्या बनाना है। हम्म। कस्टमर गाइड करता है उसमें हमें। आज अभी आपकी शॉप कहाँ कहाँ पे है?
अभी हमारी शॉप गांधीनगर में 3 शॉप्स हैं, गुरु गोविंद सिंह गली में 2 शॉप्स है, एक सुभाष रोड पे एक शॉप है, और हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है कैलाश नगर में। ठीक है, जी, आपका खुद का मैन्युफैक्चर। उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है, और ये मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि छोटे तबदे से अगर आके अपने स्टार्ट किया और खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालना, प्लस आप बता रहे थे मेरे अंडर में ऑलमोस्ट 30-40 लोग काम कर रहे हैं, उनका घर चलना आपकी काम की वजह से, तो कभी ये सारा कुछ कैसे कभी सोचा था हो पाएगा इतना बड़ा एम्पायर? नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। हाँ। वो तो मैं तो आपसे बताया, परमात्मा की कृपा रहती है, भगवान हमें आगे बढ़ाता रहता है और काम चलता रहता है। कभी डर लगता है आपको कि फिर वापस से सब कुछ जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े, क्योंकि हर फाउंडर की दिक्कत कहीं आती है। डर तो ऐसा डर तो कुछ नहीं है, पर लेकिन हमेशा नए प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं कि भाई बाजार में क्या चल रहा है, उसको 6 महीने पहले 8 महीने पहले उसको ऑब्जर्व करना चालू करते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि फैशन अगर मार्च में आना है तो हम उसको जनवरी में लॉन्च कर दें। अच्छा, ताकि 3 महीने रिसर्च कर लो आप। नहीं नहीं, जो मार्केट में मार्च अच्छा, जो बाद में मिल रहा है आप पहले ले आओ पहले उसको। लॉन्च में कर देते हैं ऐसा क्यों? ये मार्केट से पहले मिल जाएगा से आपको पहले तो। नहीं, हमें नहीं मिले, कस्टमर को पहले मिलता हाँ, है। मतलब आपकी लोगों तक आपकी चीजें जल्दी पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी। मार्केट से ऊपर हो जाओगी, कंपटीशन आपका कम हो जाएगा। जी जी जी। काफी कंपटीशन को हराया आपने ऐसा हाँ जी, लगता है मुझे आपकी बातों से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ ऐसी आपको किस्सा कुछ याद आया हो जो आपने एक बिजनेस में कुछ नया करा हो और सामने वाला एकदम ढेर हो गया हो, कुछ ऐसा कुछ? बहुत सारी ऐसे तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आती रही, जब भाई 40 साल में यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ चीज़ों को हरा के और कुछ चीज़ों को जीत के पहुँचे हैं। फिर भी कोई किस्सा याद आता हो कोई स्ट्रगल का जो मतलब बहुत ही दिक्कत आई हो, आपको लगा हो कि यार कुछ ज्यादा ही मेहनत हो रही है आपको, कि बिना मेहनत के तो नहीं होता कुछ बिना भी मेहनत चीज़। तो कुछ भी नहीं, देखो जी, किस्से तो सारे हैं, लेकिन बिना मेहनत के कहीं नहीं पहुँच सकता इंसान। मेहनत है तो पहुँचे हैं, नहीं होती तो नहीं पहुँचते। और आज भी यहाँ आने के बाद भी बहुत मेहनत है और काम करना ही पड़ता है, अच्छे स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो यहाँ तक पहुँचे हैं। और स्ट्रगल वाली बात ये है कि भाई कुछ प्रोडक्ट बना लेते हैं, कभी तो ऐसा लगता है यार ये बिक नहीं रहा, जो बिकना चालू होता है, सेल आती है तो पता लगता है कम पड़ गया कम हमारा। पड़ गया। तो ये ऐसा तो मेरे को हमेशा ही होता है हम्म। कि पहले तो लगता है यार क्यों बना लिया, लेकिन जब उसकी सेल आनी शुरू होती है तो ऐसे बम्पर सेल आती है कि हम सोचते हैं कब बढ़ गया। सिर्फ वही है, भगवान का हाथ होना जी चाहिए सब जी पे। जी। आपके हिसाब से मेहनत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है या फिर किस्मत? दोनों साथ चलती है, दोनों चाबी है जी ये। अच्छा। एक आदमी के साथ मेहनत भी चलती है, उसकी किस्मत भी चलती है, दोनों चीज़ चलती है। अच्छा, तो मेहनत लेकिन ज्यादा कर रहा है कोई इंसान, किस्मत साथ नहीं दे रही, फिर? वो अलग मैटर है, वो तो देखो जी किस्मत पे डिपेंड करता है, लेकिन पहला कदम तो हमें खुद बढ़ाना पड़ेगा। परमात्मा जब भी साथ देता है, जब पहला कदम हमें खुद बढ़ाना पड़ेगा, अगले के लिए वो परमात्मा हमें शक्ति देता है। क्योंकि पहला कदम कोई बिजनेस करेगा तो पहला कदम हमें खुद अपना बढ़ाना पड़ेगा। हम सोचेंगे पहला कदम उठाने के लिए कोई और आएगा, कोई और नहीं आएगा, हमें खुद ही पहला कदम अपना उठाना पड़ेगा। अच्छा, किसी बिजनेसमैन जो है कोई कि जिसको आप देख के बहुत कुछ सीखते हो, कोई आइडल आपका कोई है? हमारा बाजार ही पूरा कम्पिटिटिव है, वहाँ 1000 ब्रांड्स ऐसे हैं जो टॉप क्लास है, सभी को देखना पड़ता है, सभी से कम देख के मोटिवेट होना पड़ता है। लोग हमारे से 1000 गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं बाजार। लेकिन कितना मुश्किल है कि आप जैसे एक शॉप लेके बैठो और आपके बगल में भी वही शॉप बैठी हुई है, हाँ जी। और कितना मुश्किल है कि आपके तक वो कस्टमर पहुंचे और वो उन तक ना जाए, ये कितना मुश्किल है, इसको कैसे आपने इजी करा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम ऐसा नहीं सोचते कि उस तक ना पहुँचे। जो कस्टमर को हमारा माल पसंद आएगा वो हमारे से लेगा, जो पड़ोसी का पसंद आएगा पड़ोसी से लेगा। मतलब हमारा कभी ऐसा मोटिवेट नहीं रहा कि भाई हमारे से लिया है तो पड़ोसी से ना ले, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा है। लेकिन ऐसा आप क्या दे रहे हो उनको कि वो आपके पास ही आए वापस, कुछ ऐसा है? हम उसको क्वालिटी दे रहे हैं, बेस्ट प्राइस दे रहे हैं और लेटेस्ट फैशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो ये तो हर लोग कहते हैं, उसमें नया क्या है? नया ये है कि भाई कोई आएगा हमारे पास, हमारी बात हम जो कह रहे हैं वो सच है या गलत है, वो तो हमारे पास आएगा, हमारी शॉप पर आएगा, उसको देखेगा, उसको खुद पता लगेगा कि बाजार से अच्छी क्वालिटी, अच्छा रेट और लेटेस्ट फैशन दे रहे हैं। अगर 100 कस्टमर आपकी दुकान में आते हैं फॉर एन एग्जांपल, और 100 ने आपके सामान खरीद लिया मान लो, तो उसमें से आपको क्या लगता है कि कितने लोग वापस आपका सामान लेने आएंगे? हमें तो लगता है 100 के 100 वापस आएंगे लेने के लिए। अच्छा, आते हैं अभी भी? हाँ ये परसेंटेज है आपका? हाँ, आते हैं। बिकॉज ऑफ आपकी क्वालिटी क्वालिटी या फिर व्यवहार? व्यवहार तो अपने पहले ही है जी। हाँ। बिजनेस में व्यवहार सबसे पहली चीज़ है। अच्छा। पहला स्टेप व्यवहार है, जो हम उसको अपने मुंह से पहला शब्द बोलेंगे वो पहला उसको इम्प्रेस करता है। उसका उसका हमारा सामान जो हमने उसको दिखाया, हमने उसको अपना प्रोडक्ट दिखाया, वो उसके बाद सेकेंडरी है। फिर उसके प्राइस है, फिर उसकी क्वालिटी है, फिर फैशन है। कोई कस्टमर जो आपके पास आया हो, कभी कोई एक बात आपको याद हो जिसने आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करी हो कि आपकी वजह से ये अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा आपसे काम करके,
कोई ऐसी चीज याद है? हाँ, कस्टमर आते हैं, हमने यहाँ चेन्नई से कस्टमर आते हैं और फर्स्ट टाइम माल ले गए और उनके दुकान पे वो उन्होंने जिस दिन ओपनिंग के लिए लेके गए थे, ओपनिंग की उसी दिन सारा माल बिक गया वो फर्स्ट डे में ही। अच्छा। हाँ, तो बड़े रिकॉर्ड करते हैं और वो चेन्नई से एक ही बार आए, अब मेरे से फ़ोन पे ऑर्डर से माल मंगाते हैं और रेगुलर कस्टमर है हमारे 15-20 साल से। तो सर जैसा कि आपने देखा कि आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस पे हो और बहुत सारे सालों से आप एक ऑफलाइन काम कर रहे हो, आप देख रहे हो कि आज के टाइम पे सब लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, तो इससे आपका कितना नुकसान हुआ है और आप तक लोग कैसे कम पहुंचे, मतलब कैसे कैसे आप इसको बाइफिकेट कर सकते हो? भाई हम भी यहाँ ऑफलाइन तो करते ही हैं, लेकिन हम ऑनलाइन से भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, दो ऑनलाइन हज़ार कर दो। 2018 से ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं और आ, यहाँ में डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स अपने वीडियोस भी बनवाते हैं, यूट्यूब पे भी डालते हैं, उससे भी कस्टमर आते हैं, लीड्स आती हैं और कस्टमर भी आते हैं। और बहुत सारे कस्टमर तो ऐसे हैं जो हमें सिर्फ यूट्यूब पे देखा है, ऑनलाइन माल मंगाते हैं और हमारे माल से सेटिस्फाइड रहते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप एक तरीके से अभी ऑनलाइन मार्केटिंग भी अपना रहे हो यस। और आई थिंक मतलब आप समय के साथ चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी जी। और लोग आपके साथ में बैठते होंगे, तो वो लोग भी इसी तरह से काम करते हैं या कोई एक नया तरीका भी है आपका? कुछ एक सीक्रेट अगर मैं आपसे पूछूं आपके बिजनेस का? बस सीक्रेट तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो छुपाने वाला हो, हाथ हम्म। छुपा हुआ तो कुछ नहीं है। हाँ। और हाँ, ये है कि पर्दे के पीछे मेहनत करते हैं, हम्म। जो कुछ नया आता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं और उसी से लीड्स आती हैं, कस्टमर भी आते हैं और बिजनेस आगे बढ़ता है। हम्म। एक सर एक और चीज़ होती है कि बिजनेस जो होता है ना, एक सबसे बड़ा मुश्किल ये होता है कि वो मतलब जॉब से बहुत मुश्किल होता है पहला तो। जी। सेकंड चीज़ कि बहुत समय देना पड़ता है। हाँ, बिजनेस को समय देना पड़ता है। एक तरीके से 24 घंटे आप लीन हो जाते हो काम में। तो एक तरीके से अपनी फैमिली को भी मेंटेन करना और बिजनेस भी मेंटेन करना, ये कैसे मैनेज हो पाता है आपसे? कैसे क्या करते हैं आप? कितना आपने बाइफिकेशन कर रखा है या अभी भी पूरा टाइम बिजनेस पे ही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो हमारे स्टार्टिंग ईयर्स थे उसमें हम 9 बजे बिजनेस में लग जाते थे और रात को 11, 12, 1, 2 इतना भी टाइम लग जाता था। लेकिन अब क्या है, हम सिस्टम में आ गए, सिस्टम हमारे में आ गया, तो कुछ भी कर सकते हैं हम। सो फैमिली को भी टाइम देते हैं, बिजनेस के जो आवर्स रखते हैं हम 9 to 7 रखते हैं, उसके बाद फैमिली को टाइम देते हैं। लेकिन तो आपने पहले बहुत मेहनत करी। पहले मैनेज किया जी, पहले तो जो स्टार्टिंग ईयर से हमें रात को 11, 12, 1, 2 उस समय का तो देखा ही नहीं समय क्या होता है। कोई ऐसी कहानी अगर मैं आपसे पूछूं हम अपने स्ट्रगल की, जी। जो एक आपने स्टार्टिंग दिनों में बहुत दिक्कतें आई हो आपको और तब लगा हो कि यार नहीं हो रहा मुझसे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा। हम्म। मतलब कठिनाई ज़रूर आती थी, लेकिन करते ज़रूर थे उस काम को। और मेहनत क्या, जैसे शाम को पेमेंट कलेक्शन के लिए आते थे, धुंध होती थी, टू व्हीलर साथ में होता था, सामने दिख ही नहीं रहा है हम्म। लेकिन स्कूटर चला रहे हैं, रात को 11 बजे घर आ रहे हैं, 12 बजे घर आ रहे हैं कलेक्शन के बाद, और कस्टमर को फिर माल दे रहे हैं, सुबह 9 बजे फिर माल देना स्टार्ट कर दिया कस्टमर को। तो धीरे धीरे वही मेहनत आज काम आ रही है जी, वही जो लगन थी काम की, वही लगन आज हमें फलीभूत हो रही है, सब कह सकते हैं उसको, वो मेहनत हमारे काम आ रही है। आप अकेले इस बिजनेस को कर रहे हो या फिर कोई आपके साथ में खड़ा है बिल्कुल लक्ष्मण बन के? नहीं, लक्ष्मण बड़ के हमारा छोटा भाई हमारे साथ है अच्छा। और 2 भाई हैं छोटे, दोनों लक्ष्मण की तरह मेरे साथ खड़े हैं हाँ। और उनका भी सेम बिजनेस है। और हमारा जो बीच वाला ब्रदर है वो हमारी फैक्ट्री संभालता है, मैं शॉप संभालता हूँ, सबसे छोटा ब्रदर भी एक शॉप संभालता है। काम तीनों का सिमिलर है और एक जैसा ही काम है, तो एक दूसरे के साथ भी खड़े हैं। लेकिन जैसे बहुत सारी बार ये होता है कि आपस में ही मतलब लड़ाई होने से स्टार्ट हो जाती है कि जो पार्टनर्स होते हैं या साथ में काम करते हैं, और आपका तो घर में ही है, तो कभी ऐसा भी होता है कि काम के चक्कर में लड़ाई झगड़े कलेश भी होते हैं? नहीं, मतलब हमने मन मुटाव थोड़ा? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। और काम को हमने प्रेफरेंस दिया है और फैमिली को भी प्रेफरेंस दिया है। मतलब काम को और फैमिली को दोनों को एक साथ लेके चले हैं। फैमिली को काम में नहीं आने दिया, काम को फैमिली में नहीं आने दिया। तो उससे क्या है कि फैमिली और काम दोनों सिमिलर चल रहे हैं, दोनों को क्रॉस नहीं करने दिया हमने कभी भी। तो ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई कभी। मैं आपसे पूछूं कि सपोर्ट में आपने भाई की नाम लिया, आपने तीनों भाई आपके सपोर्ट में, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी कुछ प्लान्स अगर मैं पूछूं आपकी कंपनी को आगे फ्यूचर के प्लान्स पूछूं, तो क्या सोचा है आपने अभी K98 और आंशिक ट्रेडर्स या तो हम फिलहाल तो मतलब थोड़ा सा ही चाह रहे हैं, जैसे इंपोर्ट करते हैं, अब इंपोर्ट में थोड़ा डाले, चाइना से फैब्रिक इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे अगले नेक्स्ट 15 to 20 डेज में। तो ये नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और वो चाइना से फैब्रिक लाकर उसको अपने यहाँ गारमेंट बनाएंगे और उस गारमेंट को अपने यहाँ सेल आउट करेंगे। अच्छा, ये तो एक नया तरीका हाँ, होगा नया तरीका बना। और ये अभी आई थिंक कोई नहीं कर रहा। हाँ, अभी बहुत कम लोग कर रहे हैं इस तरह का, लेकिन इस तरह का हमने नया प्लान किया है
और स्टार्ट भी कर दिया है, और मैंने आपको बताया जैसे कि 15-20 दिन में लॉन्च भी कर देंगे इसको। और जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, अगर वो मैं आपको उनसे पूछूं, वो लोग आपसे पूछें कि अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ऐसे 3 फॉर्मूले में आपसे पूछूं अगर, जो वो करना ही पड़ेगा आपको, उसके बिना बिजनेस बड़ा नहीं बनेगा, तो क्या बताएंगे आप? देखो, फर्स्ट पॉइंट तो इन्वेस्टमेंट है। पहले तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस लेवल की करेंगे, उतना बड़ा बिजनेस होगा। दूसरा, कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, एकाग्रता भी रखनी पड़ेगी, और उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। अप डाउन दोनों आएंगे, तो जहाँ डाउन आएगा वहाँ स्टेबल खड़े होना पड़ेगा, ज़बरदस्ती खड़ा होना पड़ेगा, ताकि हम बिज़नेस को कर सकें। ठीक है, और ऊपर वाले पे विश्वास रखना पड़ेगा। सही बात है। लेकिन बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर कि इन्वेस्टमेंट कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं, आप काम स्टार्ट करो, जज्बा है, हौसला है, काम हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, ये वो। उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? होगा तो, लेकिन बिना इन्वेस्टमेंट कैसे हो जाएगा? कोई भी काम नहीं हो सकता बिना पैसे के। आप बिजनेस कर तो लोगे, हो सकता है कोई जीरो से हीरो भी बन जाता है, और कई बार हीरो से जीरो हो जाता है आदमी। तो देखो, बिजनेस के तो अप डाउन्स हैं, लेकिन बिना पैसे के बिजनेस, और ये तो कह सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस हो जाएगा, लेकिन जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस हो जाएगा ऐसा पॉसिबल तो मुझे नहीं नहीं लगता। बीइंग अ फाउंडर, जैसे आप एक कंपनी रन कर रहे हो, तो आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा डर क्या है? तो सबसे बड़ा डर यही होता है भाई, आगे और कैसे बढ़ें, और कामयाब हो कैसे होंगे। हाँ, अभी भी इतना वो भी डर है, आपको डर है, मतलब अभी भी रहता है कि आगे और कैसे? आगे और कैसे करते। लेकिन अभी तो बहुत अच्छे उस पे हो गए हो आप, तो जी। अब फिर और कितना आगे सोचा जाने का? कोई लिमिट नहीं होती ना, ये आगे जाने की लिमिट थोड़ी है। सही बात। आगे जाने की कोई लिमिट नहीं है, और आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, बड़ा काम करने की, बड़े होने की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, और अपने बच्चों की एजुकेशन जैसे आप करवा रहे हो, जी। तो बच्चों को भी आपने सोचा है बिजनेस में ही लाना है या जॉब? नहीं, बेटे को मैं अपने साथ ले आया हूँ, मेरे साथ अच्छा। किया हुआ बिजनेस बेटा मेरे साथ ही है, ठीक है। और बेटी एडवोकेट है, और चल रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों कि बेटी को एडवोकेट बनाया, बिजनेस में लड़के को ले आए? उसका मन था बच्चों का, देखो मन अच्छा। के हिसाब से काम कराया। अच्छा, मतलब आपके बेटे का मन बिजनेस में ही था? हाँ। हम्म। तो आप मतलब आप ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ना सरकारी नौकरी, और जो ये लोग बहुत सोचते हैं कि सरकारी नौकरी, बहुत सारे पेरेंट्स की आजकल माइंडसेट ये होता है कि बिजनेस में डर है, और नहीं चला तो कैसे होगा, ये सब चीज़ें। और आप तो पेरेंट्स ही सपोर्ट कर रहे हो बिजनेस करो, तो उनसे क्या कहना चाहोगे जिनके पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं नौकरी करो, और ये बिजनेस में नहीं रखा कुछ? देखो, बिजनेस में ऐसा तो नहीं, कुछ नहीं रखा। पूरी दुनिया, मैं ऊपर इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया जिस पे टिकी हुई है वो बिजनेस है। ये कहीं से भी पैसा आएगा, कहीं से भी कुछ भी होगा, पहले बिजनेस चलेगा फिर तब पैसा आएगा। नौकरी कहाँ से आएगी? नौकरी भी बिजनेस से ही आएगी। हम्म। तो मेरा ये कहना है कि पहला स्टेज तो आदमी के लिए बिजनेस है। बिजनेस होगा तो दुनिया है, अगर बिजनेस नहीं होगा तो दुनिया भी नहीं होगी। सही बात है। तो तो बिजनेस की वजह से नौकरी आ रही है। हाँ, बिजनेस से तो नौकरी आएगी, कहाँ से नौकरी आएगी? नौकरी कहाँ से आएगी सही बात है। भाई? एज ए फार्मर अगर आदमी काम करेगा तो खेती बाड़ी करके पैसा कमा लेगा, चलो। हम्म। लेकिन उसके अलावा जो भी काम होगा, जो भी नौकरी जनरेट होगी, वो बिजनेस से जनरेट होगी। हम्म। चाहे वो छोटा बिजनेस हो तो छोटी नौकरी जनरेट होगी, बड़ा बिजनेस होगा तो बड़ी नौकरी जनरेट होगी। लेकिन सर बिजनेस सिक्योर कितना है? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डर होता है कि चलेगा नहीं चलेगा। तो डर तो होता है, बिना डर के तो कोई नहीं है, लेकिन डर के आगे जीत है। लेकिन उस टाइम पे घर भी चलाना है कुछ लोगों को, मान लो, वो कैसे मैनेज करे बिजनेस को? भाई देखो, अगर स्टार्टिंग एज पे आप बिजनेस करोगे तो ज़्यादा बेटर है। और कहीं आप जॉब में हो और बिजनेस भी करना चाहते हो तो पहले साइड बाय साइड बिजनेस, छोटा बिजनेस करना पड़ेगा। अच्छा। जॉब के साथ छोटा बिजनेस कर लो, जब बिजनेस बड़ा हो जाए तो जॉब छोड़ दो। समझ गया। और जो फैक्ट्रीज आपकी हैं, मान लीजिए, मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वहाँ पे अभी मतलब अब ऐसा क्या कोई रूल है, या फिर ऐसे कोई अकाउंटेबिलिटी वाला काम है जहाँ पे इतना लोग मतलब सोच के सारी चीज़ें मतलब एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा एक तरीका? भाई तरीका तो कुछ नहीं है, वो पेमेंट टाइम पे चाहते हैं, और एनवायरनमेंट बढ़िया चाहिए उनको, और कुछ अच्छा, सैलरीज मतलब हमें सैलरी टाइम पे चाहिए उनको। टाइम पे चाहिए होते हैं, काम वो अच्छा करते काम हैं। को अच्छा कर, बस सैलरी टाइम पे देंगे, काम अच्छा कर। लेकिन सर एक चीज़ होती है कि बहुत सारे लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, उनसे काम करवाना। क्योंकि बीइंग अ बिजनेसमैन आप खुद देखते होंगे कि कुछ लोग काम ही नहीं करना चाहते, कुछ लोग बस ऐसी जॉब पे आ रहे हैं बस काम करने के लिए,
और आपके इतने सारे लोगों को कैसे, मतलब आप ऐसा पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं सालों कि हाँ भाई काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबकी सैलरीज हैं, एक बंदे से सबको इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं आप? फिर वो तो देखो आदमी को खुद मैनेज करना पड़ता है। हम्म, हमारे पास कोई जॉब के लिए आएगा तो पहले दिन से उससे बात कर लेते हैं भाई कि काम डेडिकेटेड होकर करना पड़ेगा। अगर काम आप डेडिकेटेड नहीं है तो काम कैसे कर पाएंगे। तो उनको स्टार्टिंग में जो लेज़ी होते हैं पर्सन, उनको स्टार्टिंग में काम करने में दिक्कत होती है, लेकिन उनको बाद में ट्रेंड कर दिया जाता है कि भाई लेजीनेस से काम नहीं होगा, काम तो एक्टिव मोड में ही होगा। तो हम उनको धीरे धीरे ट्रेनिंग भी कराते हैं और उस हिसाब से वो ट्रेनिंग ले लेते हैं और फिर आदमी कामयाब हो जाता है। तो पंकज सर, अगर मैं पूछूं थोड़ा अपने ब्रांड्स के बारे में, अपनी क्वालिटी के बारे में, अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें आप, जी। तो थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में तो दिखाएं। प्रोडक्ट दिखाएंगे आपको, देखिए। हाँ हाँ। हमारे आजकल जैसे पार्टी वेयर का मौसम है, एथेनिक वेयर का, तो पार्टी वेयर शर्ट्स भी बनाते हैं हम। पार्टी वेयर में साटन शर्ट बनाते हैं। ये आजकल चाइनीज़ जो मैंने बताया था ना, भी चाइनीज़ वगैरह ये जापानीज शर्ट बनाते हैं चाइनीज़ फैब्रिक से। इस तरह के चेक्स वगैरह बनाते हैं। ये देखिए, चेक्स में काफ़ी आइटमें रहती हैं और प्लेन डोबीज वगैरह काफ़ी प्रोडक्ट रहते हैं हमारे। ये देखिए, डिजाइन भी काफी अच्छे डिजाइन भी काफ़ी है। लीलन बनाते हैं, ये लीलन है, ये देखिए। हाँ। लीलन में भी आइटमें रहती हैं। ये डिजाइन भी आप ही लोग बनाते हैं? हाँ, मतलब ये फैब्रिक लेते हैं। हाँ हाँ, मिलों से फैब्रिक्स आता है, अच्छी मिलों से। और हाँ। अपने यहाँ अपने नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट डिजाइन। ये जो डिजाइन है, ये सब आपकी तरफ से होता है? ये डिजाइन डिजाइन कपड़े की तरफ से आता मिल है? में डाले, हाँ, मिल से आता है। हाँ। हम तो खाली गारमेंट्स बनाते हैं। नहीं, काफी अच्छे और वो है। हम जो डिजाइनिंग वगैरह करते हैं बाद में, पैच वर्क वगैरह होता है और एथेनिक पे। काफी, नहीं, कपड़ा भी अच्छा है सर, और फिनिशिंग काफी अच्छी दे रखी है आपने, डबल डबल सिलाई है। नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है तो दिख जाती है सामने से क्वालिटी। मतलब क्वालिटी वाइज हम हमारा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम। क्वालिटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी और लेटेस्ट फैशन, जैसे प्लेन्स वगैरह हो गया, इसमें 20 25 25 कलर होते हैं। प्रिंट्स हो गए, प्रिंट्स में भी काफ़ी डिजाइन होते हैं, 20 डिजाइन 25 डिजाइन हर प्रिंट्स में होते हैं। कफ कॉलर में पेस्टिंग वगैरह हम लगाते हैं। मतलब क्वालिटी फुल मेंटेन होती है हमारे पास। ऐसा नहीं कि हाँ, क्वालिटी वाइज हम अच्छा माल बनाते हैं और अच्छी प्रोडक्शन देखी। ये देखिए, नहीं, क्वालिटी भी अच्छी है सर, जी, कपड़ा ड्रेस अच्छा है। वगैरह काफ़ी आइटम है। ये देखिए, इसमें मतलब आई, ये तो 2 4 10 सैंपल है, 1000 सैंपल 500 सैंपल एक बार में होते हैं और हर सैंपल में साइज कलर सब होते हैं जी। और इस हिसाब से मेंटेन करते हैं हम। नहीं, ठीक है। तो जिसको भी अगर अपने प्रोडक्ट लेने हैं, मैं सर का ये लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा, K98 का और किप्टा क्लॉथिंग का, और पेरेंट कंपनी आशी ट्रेडर्स। तो जिसको भी अगर ये पॉडकास्ट से जाता है वो, तो सर कुछ डिस्काउंट भी देंगे उनको। हाँ, कोई हाँ जी जी। अगर ये पॉडकास्ट से जाता है तो, और यहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन से लेके जाता है, सर से बात करता है, तो सर कुछ डिस्काउंट भी देंगे। और ज़रूर जाइएगा इस पॉडकास्ट को सुनकर अपने लोगों तक, ताकि वो इस पॉडकास्ट से कुछ लोगों को ये गिफ्ट दे सके, ये ले सके। और बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत कम प्राइस भी है इसके अकॉर्डिंग टू क्वालिटी के हिसाब से। तो मैं सर का लिंक ज़रूर डालूंगा, और वहाँ तक सर से पास पहुँच कर आप अपने क्लॉथ्स के लिए इंक्वायरी सर को दे सकते हैं। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे एक ये भी है कि अगर मैं आपसे एक सम अप करके आपकी जर्नी का, मतलब 40 साल का निचोड़ अगर मैं आपसे पूछूं, कोई एक मैसेज अगर हमारे दर्शकों को आप देना चाहें 1 मिनट में, तो क्या देंगे? बस यही कहना चाहेंगे, मेहनत करो और अपने लक्ष्य पे लगे रहो, तब तो कामयाबी है। लेकिन अगर कभी ज़िंदगी में डाउनफॉल आएगा तो अगर उसको देख के भाग गए, घबरा गए, तो दिक्कत आएगी। बोले लगे रहो, काम करते रहो और लगे रहो, अपने ऊपर विश्वास रखो कि मैं उस काम को कर सकता हूँ। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच पंकज सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने पहला पॉडकास्ट किया है आई थिंक क्लॉथिंग का, और ये आई थिंक वैसे भी पहले ही होगा पॉडकास्ट और किसी ने करे नहीं होंगे। और पॉइंट ये होता है कि इतनी चीज़ें लोग, अब ट्रेडिशनल लोग ऑनलाइन ये सब मार्केटिंग में अब धीरे धीरे जान रहे हैं, और आप इतनी जल्दी हो वहाँ से भी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सब चीज़ों में आगे हो। और ये जो पॉडकास्ट हुआ है, ये उन लोगों के लिए पास भी पहुंचेगा जिनको एक्चुअली, मतलब किसी को खरीदना है कपड़े और किसी अच्छी क्वालिटी खरीदना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे कपड़े हैं, आप बिल्कुल ही कपड़े लीजिएगा। मैं लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और पंकज सर से एक बात कर सकते हैं आप, अगर वो फ्री हुए तो, वरना उनकी टीम में से कोई भी आपको आके कनेक्ट कर लेगा। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच पंकज सर फॉर कमिंग आवर पॉडकास्ट, एंड बहुत अच्छा लगा हमें आप आकर। और मैं ये जरूर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी लोग आए आप प्लीज़ उन्हें डिस्काउंट दे दिया थोड़ा सा, जरूर देंगे, ताकि लोग आपके पास आके आपको वसूल करा सके। बढ़िया। जरूर डिस्काउंट जरूर देंगे। और सर होलसेल में भी देते हैं? होलसेल ही है और रिटेल भी देते हैं? रिटेल नहीं कर। अच्छा, रिटेल नहीं है। होलसेल सर होलसेल देते हैं, तो जितने भी लोगों को बिजनेस करना है, हाँ। मतलब खाली सर ने बिजनेस बनाया नहीं है, बिजनेस जो बना रहे हैं उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने साथ साथ उन लोगों का घर भी चलाना, जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच सर हमारे देश को इतना कुछ देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।